दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं 7 ऐसे रामबाण ट्रिक जिसके हेल्प से क्लॉज टेस्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप अपने मार्क्स आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। चाहे बात करें हम लोग एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, सीएचएसएल की, सभी एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन इसके आने फिक्स हैं। तो एक बड़ा पोर्शन है और मार्क्स सिक्योर करने का एक रामबाण तरीका है जिससे हम लोग ज्यादा मार्क्स ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और आसानी से अपने मार्क्स को सिक्योर करिए। चलिए सीखते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले बप्पा को याद करें, गणपति बप्पा मौर्य। देखिए सबसे पहले पैसेज देखिए, रियल पेपर है ये, एसएससी सीजीएल 2021 में ये आ चुका है। देखिए होता क्या है इसमें, आपको है ना, जो पहली बार क्लॉज टेस्ट देख रहे हैं उनको बता दूं कि 4 या 5 सेंटेंस होता है। ठीक है, देखो फुल स्टॉप काउंट करो, 1 2 3 4, है ना। 4 फुल स्टॉप मतलब 4 लाइन है, तो 4 लाइन भी होता है, 5 लाइन भी होता है। ठीक है, और ऐसे ही हर जगह पे ऐसे से ब्लैंक रहेगा, 5 ब्लैंक्स रहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसे करके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होता है, तो सही से भरना है, तुक्का नहीं लगाना है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, टेक्निकली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, टेक्निक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से पैसेज रहेगा, इसी तरीके से आपको भरना है। ये आपका एक रियल पेपर है। तो आते हैं हम लोग पहले नंबर ट्रिक पे। देखिए ट्रिक 1। देखिए हम लोग का आदत क्या होता है, हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, क्योंकि बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरे, तो हम लोग सीधा सीधा ब्लैंक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये नहीं जाएगा, हाँ ये नहीं जाएगा, इस तरीके से तुरंत हम लोग अप्रोच लगाना शुरू कर देते हैं। तो करना ये नहीं है, करना क्या है, सबसे पहले आपको पैसेज रीडिंग करना है। ठीक है, अब कहेंगे सर पैसेज रीडिंग करेंगे, ये तो बड़ा टफ काम है, समझ में तो आता नहीं है। थोड़ा सा बेसिक समझो, थीम समझो, किस चीज के बारे में बात हो रहा है वो आपको समझना है। पहले पूरा पैसेज पढ़ो ताकि उसका थीम समझ में आ सके। थीम का मतलब क्या है कि उसमें पॉजिटिव बात हो रहा है, नेगेटिव बात हो रहा है, किस तरीके का बात हो रहा है, कुछ तो समझ में आएगा ना कि पॉजिटिव बात कर रहा है। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं कि देखो अरे यार ये देश ना बहुत कुछ नहीं हो सकता, इतना भ्रष्टाचार हो गया है, इतना घुसखोरी, पैसा लेके कोई भाग जा रहा है, कुछ से कुछ हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, मेरा टोन क्या है, नेगेटिव है, निराशावादी टोन है ना। आ रही है समझ में। तो जिस तरीके से बात की जाती है उससे हमें समझ में आता है कि जो ऑथर है, जिसने उसको लिखा है, उसका मिजाज कैसा है, मूड कैसा है, वो गुस्से में है ना। तो उसका टोन, थीम समझ में आता है हम लोगों को। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस देखो, जैसे कि ये भी एक रियल क्वेश्चन है। देखो, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी यू मस्ट ईट डैश फूड। मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग बात हो रहा है, खाना के रिगार्डिंग बात हो रहा है। हम लोग शब्द को पकड़ेंगे, हेल्दी, खाना, ये सब बात किया जा रहा है। मतलब खाली जगह में क्या भराएगा, कोई न्यूट्रिशन भराएगा, न्यूट्रिशियस हो सकता है, विटामिन वाला खाना हो सकता है, प्रोटीन वाला खाना हो सकता है, ऐसे ही कुछ शब्द भरेंगे ना। तो हम लोग को क्या करना है, थीम पकड़ना है। क्या पकड़ना है, थीम, मतलब कि टॉपिक, किस मुद्दे पे बात हो रहा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग बात हो रहा है, तो इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी यू मस्ट ईट हेल्दी फूड, यू मस्ट ईट न्यूट्रिशियस फूड, ऐसे ही शब्द आएंगे ना। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। देखो दूसरा ट्रिक, देखो बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है, इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक। मतलब हटाओ, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करो, हटा दो उसको। ठीक है, देखो जो ऑप्शन आपको गलत लग रहा है ना, तुरंत उसको हटा दो, काट दो तुरंत। क्या फायदा होगा उससे, कंफ्यूजन कम होगा। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, उसमें से अगर गलत ऑप्शन काट दें, मान लो 2 भी हट जाता है, तो 2 ही में से तुमको चूज करना है ना। आ रही है बात समझ में। तो ये एक पॉपुलर टेक्निक है, ये पैराजम्बल में भी काम करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी काम करता है, इनफैक्ट अगर हम लोग बोले अंग्रेजी के पूरे सेट में काम करता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन टेक्निक पूरा अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे आने वाले क्लास में, है ना। आ रही है बात समझ में। तो जो गलत ऑप्शन लग रहा है उसको काट दो। ठीक है, देखो अभी तुरंत समझाते हैं, समझ में आएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मेंटेन डैश इन द क्लासरूम। टीचर ने कुछ कहा क्लासरूम में बच्चों से, है ना। क्या कहा होगा, टीचर झगड़ा करने के लिए बोलेगा क्या, फाइटिंग करने के लिए, नहीं, काट दो। डांस करने के लिए बोलेंगे क्या टीचर, टीचर जो है स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, नाचो ना, गलत। ठीक है,
तो टीचर आज द स्टूडेंट्स टू मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं। क्या मेंटेन करना है? नॉइज मतलब हल्ला गुल्ला, साइलेंस का मतलब शांति। तो टीचर जो है हल्ला गुल्ला करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, शांति बढ़ाने की बातचीत करेंगे। तो अब जो है नॉइज बढ़ाने के बारे में तो बात नहीं करेंगे। तो अब मेरा जो सिलेक्शन है इन दोनों के बीच में ही चूज करना है हम लोग को। तो नॉइज तो अगेन से नहीं होगा, तो साइलेंस होगा ना। आई बात समझ में? तो जैसे ही आप गलत ऑप्शन को काटना शुरू करते हैं ना, आपका एक्यूरेसी की तरफ जो है आपका कदम बढ़ने लगता है, आपको समझ में आने लगता है कि क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है। आई बात समझ में? चलो देखते हैं तीसरा ट्रिक। तीसरा ट्रिक क्या है? थोड़ा हम लोग को ग्रामर चेक करना होगा। अब ग्रामर की जब हम लोग बात करते हैं तो ग्रामर का तो इंटेंसिव सिलेबस है ना, बहुत सिलेबस है, बहुत बड़ा है ना, इंटेंस में एकदम रहता है। सब कुछ नहीं पकड़ना है, बेसिक पकड़ो, टेंस पकड़ो, ठीक है। टेंस का हर एक पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है, उसको पकड़ो, ठीक है। अरे बात समझ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पकड़ो कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ सही तालमेल बिठ रहा है कि नहीं बिठ रहा है, क्या बिठाया गया है ना। आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल देखो कि सही से फिट बैठा है कि नहीं, ए की जगह पेन तो नहीं लगा दिया, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन तो एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ना। प्रीपोजिशन उसका फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, हर जगह उसका बस चले तो सब जगह वो प्रीपोजिशन ही ऐड कर दे। तो प्रीपोजिशन पे बहुत मेहनत करना है, प्रीपोजिशन पकड़ना है। आई बात समझ में? तो जैसे कि टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इनको पकड़ना है। ब्लैंक से पहले और बाद के शब्दों को देखो, खाली जगह जहां पे है ना उसका पहले वाला देखो, उसके बाद वाला देखो, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पे आ सकता है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पे आ सकता है, या कौन सा वर्ब वहां पे आ सकता है, कौन सा वर्ब फॉर्म वहां पे आ सकता है। ये सब आपको पकड़ना है। जैसे देखो एक सेंटेंस देखो, he has been dash for 2 hours, he has been dash for 2 hours। अब has been लगा हुआ है ना, has been लगा हुआ है, तो has been के साथ आपको पता होना चाहिए वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है ना, वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। और पैसिव वॉइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। बट अगर नॉर्मल अगर हम लोग एक्टिव सेंटेंस देखें तो ये एक्टिव सेंटेंस ही लग रहा है, फॉर 2 hours, है ना। तो क्या समझ में आ रहा है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके साथ V4 आना है। यानी कि यहाँ पे वर्किंग, वेटिंग, ऐसा ही कुछ सेंटेंस होगा। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, ऐसे ही कुछ शब्द होंगे जिसमें आईएनजी लगा हुआ होगा। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली हम लोग को देखो टेंस पे कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है ना जिस पे आपका कमांड होना ही चाहिए, जिससे टेंसेस होना ही चाहिए, सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट होना ही चाहिए, है ना। बेसिक सा चीज है, ये सब आना चाहिए। यही हम लोग को पकड़ना है, यही हम लोग को पकड़ना है। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? देखो अगर ऑप्शन को देखना, ठीक है, पढ़ने के बाद थीम समझ में आ गया, ऑप्शन को देखना, ऑप्शन में लगेगी पूरा शब्द वोकेबलरी टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको टोन पकड़ना है कि पॉजिटिव बात करता है, नेगेटिव बात करता है, न्यूट्रल बात करता है ना। देखो टोन की अगर हम लोग बात करें तो टोन भी बहुत बड़ा सिलेबस है अपने आप में, ठीक है। बहुत तरह का टोन होता है, पैसिमिस्टिक, है ना, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी, निराशावादी, बहुत सारा। लेकिन क्लॉज टेस्ट क्या होता है? वो छोटा होता है, तो इससे छोटे सेंटेंस में 4-5 सेंटेंस में हम लोग को ऑथर का माइंड ज्यादा पता नहीं चलता है। तो ये आसान है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब हम लोग बनाएंगे तो वहां पे हम लोग को सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन क्लॉज टेस्ट में बहुत छोटा चीज होता है, छोटा छोटा सेंटेंस होता है, 4-5 सेंटेंस होता है। तो हम लोग को 3 ही चीज पकड़ना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। मतलब या तो वो पॉजिटिव है, या तो नेगेटिव है, या तो न्यूट्रल है। आ रही बात समझ में? देखो जैसे कि एक सेंटेंस देखो, ऑल्दो ही वाज पुअर, ही वाज डैश, ऑल्दो ही वाज पुअर, ही वाज डैश। ऑप्शन देखो, ग्रीडी, जेनरस, एरोगेंट, क्रूएल। ग्रीडी मतलब लालची, जेनरस मतलब जेंटल टाइप का, एरोगेंट मतलब घमंडी, क्रूएल मतलब निष्ठुर होता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये देखो सारा वर्ड मीनिंग टाइप का है। क्लियर हो गया? अब देखो ऑल्दो ही वाज पुअर, ऑल्दो जो है, ऑल्दो का मतलब क्या होता है? हालांकि, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है ना, इस तरीके से। तो ऑल्दो जो है एक ऐसा शब्द है जो कंट्रास्ट दिखाता है, मतलब ये तो है लेकिन ये है, ये तो है लेकिन ये है। देखो गर्मी तो है लेकिन हवा जो ठंडी ठंडी चलती है ना,
आ रही है समझ? तो एक चीज सेंटेंस बोले, उसके कंट्रास्ट में हम लोग को फिर दूसरा सेंटेंस बोलना होता है। तो ऑल्दो ही वॉज पुअर, तो यहां पे क्या भराएगा? एक पॉजिटिव वर्ड आएगा। पुअर तो है, लेकिन कंट्रास्ट में जाएंगे उसका, वो लालची है नहीं, गरीब है लालची है नहीं, जेनरस है, अरे समझ में, एरोगेंट घमंडी नहीं, क्रूएल नहीं, क्योंकि वो गरीबी दिखा रहा है, गरीबी के कंट्रास्ट में हम लोग को जाना है दूसरे शब्द में, तो वो पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में? ये था चौथा ट्रिक, ठीक है, जिसमें वोकैबुलरी अगर ज्यादा है तो उसके हिसाब से पकड़ेंगे हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। लिंक सेंटेंस, ठीक है, कनेक्टिविटी क्लूज आपको दिखेंगे, ठीक है। कई सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे कि खास करके हम लोग बात करें कंजंक्शंस की, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, बेसिकली कंजंक्शन ही आता है इसमें, जैसे एंड, बट, और, सो, बिकॉज, है ना, हाउएवर, ऐसे कनेक्टर्स जो हम लोग क्लूज देते हैं उसको पकड़ना है। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ही फेल इन द टेस्ट। देखो विरोधाभासी बात कर रहे हैं, कंट्रास्ट वाला बात हो रहा है कि इंटेलिजेंट तो है लेकिन फेल हो गया है भाई, कि इंटेलिजेंट बच्चा अगर फेल हो रहा है मतलब कि हम लोगों को वहां पे कंट्रास्ट वाला वर्ड मीनिंग डालना है, जैसे कि येट, बट, हालांकि, लेकिन, है ना, तेज तो है बच्चा लेकिन फेल कर गया टेस्ट में, तो लेकिन, इस तरह के शब्द यहाँ पे फिलअप होंगे, ठीक है। तो हम लोग को लिंकिंग जो वर्ड्स हैं उसको अच्छे से समझना है, उस पर फोकस करना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना आना चाहिए। देखो आज के टाइम पे ना, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जामिनेशन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एकदम कमर कस लिया है कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, सरकारी नौकरी लेना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ग्रामर की डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, आपको ग्रामर पहचानना आना चाहिए। नाउन क्या है, कैसे पहचाने? जैसे अगर मान लो आपको 10 सेंटेंस दे दिया तो उस 10 सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, फटाफट से पहचान ले, पहचानना आना चाहिए। अगर ये पहचानना सीखेंगे तो शब्द बनाना बेहद आसान हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे आपको भरना बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, नॉट जस्ट क्लॉज टेस्ट, बहुत सारे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स जितना वाला क्वेश्चन आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने लगेगा, पैराजंबल सॉल्व होने लगेगा, बहुत सारा ओवरऑल आपको हेल्प मिलेगा। तो बेसिकली जो है आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए। देखो जैसे इंटरजेक्शन हो गया, उतना आता नहीं है, ठीक है, बट ये जो नाउन, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, 5 जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। जैसे देखो, सी गेव मी अ वेरी, सी गेव मी अ वेरी डैश गिफ्ट, कैसा गिफ्ट होगा, ठीक है, कैसा गिफ्ट होगा। एक चीज याद रखना, जो वेरी है, ये जो शब्द है वेरी, है ना, इसके बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आता है, इसके बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव पहचानने आएगा तभी ना समझ में आएगा कि कौन सा एडजेक्टिव इसमें भरे। 4 ऑप्शन जो दिया इसमें एडजेक्टिव है कौन, आ रही है समझ में? ये पता होना जरूरी। जैसे ब्यूटीफुल, स्पेशल, ऐसे शब्द आ सकते हैं, ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया, स्पेशल गिफ्ट दिया, आ रही है समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखो, कई बार क्या होता है जब हम लोग ब्लैंक्स भरने जाएंगे ना, हम लोग ना एक एक ऑप्शन अगर भरेंगे तो समझ में नहीं आता है कई बार। वहां पे कोशिश क्या कीजिए, 2 ब्लैंक एक साथ भरिए, या बन सके तो 3 ब्लैंक को एक साथ सोचिए, सीक्वेंस बिठाइए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे इंडिया इज द लैंड ऑफ डैश, पीपल हियर बिलीव इन डैश, मतलब इंडिया जो है एक ऐसा लैंड है जहां पर कुछ है, समथिंग, लोगों का यहां पे विश्वास है किसी चीज में, मतलब इंडिया, पीपल, लोग, कल्चर, विश्वास, ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे क्या शब्द भरा सकता है, डाइवर्सिटी, यूनिटी, ट्रेडिशन, इस तरह के शब्द यहां पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को अगर हम लोग एक साथ सोचें तो यहां पे हम लोग भर पाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स को प्रॉपरली। आ रही बात समझ में? तो ये कई बार ऐसा सिचुएशन होगा, ये हर जगह नहीं आएगा, बट कई बार आपके सामने ऐसा सिचुएशन आएगा जब एक ब्लैंक के बारे में अगर सोचेंगे तो प्रॉपरली फिट नहीं बैठेगा, कंफ्यूजन आ सकता है। तो 2 ब्लैंक को एक साथ सोचिए, तुरंत आपको समझ में आएगा, अच्छा इस टाइप का वर्ड यहाँ पे फिट होने वाला है, ठीक है। तो आइए सातों ट्रिक को एक बार हम लोग समअप करते हैं, समझते हैं एक बार फिर से। देखो पहले पूरा पैसेज पढ़ो, थीम पकड़ना है हम लोग, किस बारे में बात हो रहा है, टॉपिक क्या है। एलिमिनेशन टेक्निक, मतलब गलत ऑप्शन को काटना शुरू करो, ठीक है। ग्रामर का बेसिक्स थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, जैसे टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, है ना, ये सब पता होना चाहिए। वोकैबुलरी बेस्ड ब्लैंक्स होते हैं कई बार,
तो वहां पे टोन अगर हम लोग पकड़ लें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिंक सेंटेंस, एंड, और, बट, ऑल्दो, इस तरह का शब्द को पहचानना है, इस मीनिंग पे फोकस करना है, इनका मीनिंग आना बेहद जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना आना चाहिए। ठीक है, कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है। ठीक है, 2-3 ब्लैंक एक साथ भरना है। कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा, ये हमेशा नहीं आएगा। इसमें अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रिक की अगर बात करें, एलिमिनेशन टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रामर चेक, वोकेबलरी बेस्ड, लिंक सेंटेंस, है ना। ये पूरा पैसेज पढ़ो, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, इसी में ग्रामर चेक में ही आ गया। तो मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसमें से 5 पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको काम करना है और इसके हेल्प से आसानी से आप क्लॉज टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम लोग जो एक क्लॉज टेस्ट दिखाया था ना, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इन्हीं टेक्निक के माध्यम से। ठीक है, देखो पहले क्या बताया, पहले पूरा पैसेज पढ़ो, ब्लैंक्स मत पढ़ना खाली। ठीक है, ये बताया था, पढ़ो फटाफट पढ़ो। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ अदर, इट इज इंपॉर्टेंट, आप भी पढ़िए साथ साथ में। It is important in everyday life, work, and nearly any time you interact with other. Communication issues do not always happen of your English level. The truth is you can know how to speak English, knowing how to communicate in English. थीम समझ में आया? देखो थीम कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेट, समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन इशू, आ रही है समझ में? इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्ट करना है मतलब किसी से कम्युनिकेट करना है, ये सारा पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आ रही है समझ? देखो ये 4-5 जो पॉइंट आउट की, सब क्या बता रहा है? कम्युनिकेशन, सूचना एक जगह से दूसरे जगह पे आदान प्रदान करने के बारे में बात हो रही है। तो थीम हमारा क्या है? कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अपने चीजों को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की चीजों को अपने तक पहुंचाना। ठीक है, ये इस मुद्दे पे बात हो रही है। क्लियर हो गया? अभी क्या बताया आपको कि पहले पूरा पैसेज पढ़ो, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाना है, गलत ऑप्शन को फटाफट काट दो। ठीक है, जैसे देखो कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ, दूसरे के साथ, विथ वन अनदर, वन अदर, नो वन अनदर होता है, वन अगर होता है तो वन के साथ अनदर आता है, कट। ठीक है, सम अदर, नो, कट, एवरी अदर, नो, कट, ईच अदर, एक दूसरे के साथ। देखो ऐसे बाहर से सिर्फ कट कट किया, आंसर मिल गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, दूसरा देखो, इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, वर्क एंड नियरली, देखो यहाँ पे वर्क एंड नियरली एनी टाइम, वर्क के साथ एक एंड ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, नियरली एनी टाइम यू कैन इंटरेक्ट विथ अदर, फिर अदर आ गया, फिर एक दूसरा सेंटेंस में चले जा रहे हैं हम लोग, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट एवरीडे लाइफ, वर्क, एवरीडे लाइफ, सो वर्क एंड नियरली, बट वर्क एंड नियरली, और वर्क एंड नियरली। देखो बट तो होने से रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट पहले एंड लग चुका है, उससे पहले तुम बट लगाओगे नहीं, तो लग सकता है सो वर्क, ठीक है, कंक्लूड कर रहा है, इंक्लूडिंग वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू कैन इंटरेक्ट, और भी गलत हो गया। तो यहाँ पे या तो सो भराएगा या तो इंक्लूडिंग भराएगा। ठीक है, दूसरा देखो, अभी हम लोग ऑप्शन कट कर रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक में है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है? वर्क यू इंटरेक्ट विथ अदर कम्युनिकेशन, अदर कम्युनिकेशन, अच्छा, सो कैन यू कैन इंटरेक्ट विथ अदर पीपल्स। देखो पीपल्स होता ही नहीं है, कोई ऐसा टर्म ही नहीं होता, पीपल अपने आप में ही प्लूरल है, उसमें एस लगा करके उसको प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं होता है। विथ अदर पर्सन्स, विथ अदर पर्सन्स, विथ अदर पर्सन, अदर व्यक्तियों के साथ हो सकता है ये, विथ अदर पीपल ये भी हो सकता है, अदर पर्सन ये नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति के बाद कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, ओवरऑल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो अगेन से या तो पर्सन से होगा या तो पीपल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा 2 ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पे बहुत बात हो रहा है, वहां पे फुल स्टॉप आ गया, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, इसका वापस से सेंटेंस यहाँ शुरू हो रहा है, कम्युनिकेशन इश्यूज डू नॉट ऑलवेज हैपन, डू नॉट ऑलवेज हैपन डैश ऑफ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, डैश ऑफ, तो बिकॉज ऑफ हो सकता है, डिस्पाइट ऑफ, देखो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ,
डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता है। अगेन से ये ऑप्शन कट हो गया। इंस्टेड ऑफ हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ हो सकता है, मतलब प्रोबेबल आंसर है, ये हो सकता है ऑफ के साथ, ये तीनों चलते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कम्युनिकेशन इश्यूज डू नॉट ऑलवेज हैपन, ये कम्युनिकेशन का जो इशू होता है हमेशा नहीं होता है ऑफ योर इंग्लिश लेवल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंसान को अंग्रेजी नहीं आती है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, है ना, इस टाइप की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल पॉसिबल है, इंस्टीड ऑफ के बदले में होता है, ये भी कट हो गया यहाँ पे। तो अभी देखो अगेन से मेरा ऑप्शन या तो बिकॉज होगा या तो रिगार्डलेस होगा। आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इंग्लिश। मतलब कह रहा है द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अगेन देखो बाय तो नहीं होने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाय नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, विथ नोइंग, विथ भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखो एक कंट्रास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। द ट्रूथ है, सच्चाई तो ये है कि तुम जान सकते हो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट, थ्रू भी नहीं होगा अगेन से, ठीक है। ये तो देखो ऐसे बात बात में ही बन गया। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे हम लोग बात बात पे सॉल्व कर लिए, ऑप्शन कट करके सॉल्व कर लिए। अब देखो अगेन से, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। वापस से देखो ग्रामर चेक कर रहे हैं हम लोग, ग्रामर तो चेक कर ही रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो सारा ऑप्शन जो है, जरूरी नहीं है कि सब में आपको ग्रामर मिलेगा ही मिलेगा, बहुत कम ग्रामर मिलेगा। प्रीपोजिशन पे काम चल जाएगा, कई बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काम चल जाएगा, कई बार आप देखेंगे टेंसेस पे ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कि आपका जो वोकैबुलरी बेस्ड है तो वोकैबुलरी पे ही सॉल्व हो जाएगा। हर बार ग्रामर मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। तो ये बदलता रहता है, देखो मेन जो है आपका घूमता रहता है वोकैबुलरी के बीच में, ग्रामर के बीच में, है ना। वोकैबुलरी, ग्रामर और एलिमिनेशन, ये तीन चीज को बहुत ज्यादा आपको अपनाना है। वोकैबुलरी, ग्रामर और एलिमिनेशन, इसी के हेल्प से आपका ज्यादातर पैसेज सॉल्व हो जाएगा, ज्यादातर जो आपका क्लॉज टेस्ट है इसी से सॉल्व हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे आप देखो ज्यादा, चूंकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वोकैबुलरी है, बहुत बेसिक ग्रामर है यहाँ पे, ठीक है। ये सेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हम लोग जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो ये तुरंत सब कुछ समझ में आपको आने लगेगा। आ रही है बात समझ में। ये देखो ये हो गया आंसर। यहाँ पे आप देखो वापस से हम लोग आते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ इंक्लूडिंग वर्क एंड नियरली एनी टाइम। सो नहीं होगा। सो क्या करता है, सो ये बताता है किसी चीज को कि देखो हम लोग बहुत कठिन मेहनत नहीं कर रहे हैं, अतः। सो क्या बताता है, अतः, मतलब एक सेंटेंस को वापस से वो शुरू करता है। अच्छा ये तो ऐसा ऐसा हो गया, अतः हम लोग कल से रोज सुबह उठेंगे, है ना, इस तरीके से। तो सो हमारा क्या बताता है, अतः जैसा एक सेंटेंस होता है जो हमें बताता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट पहले देखो एंड आया हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस को उस तरह से नहीं लेके जाया जा रहा है जो सो लेकर के जाता है। तो यहाँ पे क्या चांसेस है, हाई चांसेस है यहाँ पे इंक्लूडिंग होगा। अगेन से अगर हम लोग बात करें तो एक जनरलाइज टर्म है कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे पर्सन्स की बात नहीं होगी, पीपल की बात होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन आ गया। इसके बाद अब चूंकि हम लोग को पूरा पैसा समझ में आता है, ये सेंटेंस से पता चलता है। तो कई बार क्या होगा ना, आप लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको उसका पहले वाला समझ में आएगा। मतलब अगर आप प्रीवियस सेंटेंस आपका नहीं बन रहा है, उसका नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो समझ में आएगा। तो इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है द ट्रूथ इज यू कैन नो, मतलब तुम अंग्रेजी हो सकता है, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हो सकता है यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बोलना और अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग बातें ये बताया जा रहा है। कम्युनिकेशन में ये सब चीज सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे कि बजाय क्या होगा, यहाँ पे के बजाय आना क्या चाहिए, के बजाय। तो क्या आएगा, रिगार्डलेस। रिगार्डलेस मतलब कि हो सकता है आपको अंग्रेजी नहीं आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और हो सकता है कि आपको अंग्रेजी बोलना आता है लेकिन आप कम्युनिकेट कर पाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या आ जा रहा है, रिगार्डलेस आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो हम लोग बात में सॉल्व कर लिया विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आ रही बात समझ में। तो ऑप्शन को कट किया, बेसिक ग्रामर को समझा, बेसिक वर्ड मीनिंग को समझा और हो गया हमारा क्लस्टर सॉल्व। आ रही बात समझ में, है ना। तो इन ट्रिक्स को फोकस कीजिए और इन ट्रिक्स को गो थ्रू कीजिए, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी आने वाले क्लासेस में रेगुलर हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे और एक क्लास जो है एक क्लास पढ़ेंगे और एक क्लास जो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आने वाला जो 25 क्लास होने वाला है
है ना। देखो एसएससी इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 12 से 13 टॉपिक आता है, 12 से 13 टॉपिक, इनफैक्ट 12 ही पकड़ के चलो, थोड़ा बहुत एक दो आगे पीछे अगर हो जाता है, ठीक है। तो 12 टॉपिक, 12 शॉर्टकट ट्रिक जो है आने वाले क्लासेस में मैं बताने जा रहा हूं। चाहे बात हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, पैराजम्बल की, हर दिन जो है, जैसे आज क्लास आया, कल प्रैक्टिस आएगा, फिर क्लास, फिर प्रैक्टिस, फिर क्लास, फिर प्रैक्टिस, तो लगातार 25 दिन तक बने रहिए इस शॉर्टकट टू एसएससी की तरफ, है ना, शॉर्टकट टू एसएससी इंग्लिश, है ना। और साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोर्स कर सकते हैं संजीव किजानी एप्लीकेशन में, किताब वगैरह मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, ठीक है। चलो, ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ, और इस ट्रिक को जरूर से जरूर फॉलो करना है ना, प्रैक्टिस करना है, फॉलो प्रैक्टिस, फॉलो प्रैक्टिस, है ना। देखो पूरा जो अंग्रेजी है वो आपकी समझ, वो आपके ग्रामर, और वो आपके वोकैबलरी, ये तीन ही चीज पे बेस्ट है ना। समझ, शब्दावली, व्याकरण, समझ, शब्दावली, व्याकरण, ये इसी चीज को फॉलो करना है और आसानी से आप बना सकते हैं। अंग्रेजी में ना अप्रोच हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलना है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।